और ये आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। भ्रामक विज्ञापन पर रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया रामदेव का हलफनामा। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चूक नहीं, जानबूझकर अवहेलना की गई है। क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो आपको बता रहे हैं। रामदेव के माफीनामा को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है। बीते दिनों आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रामदेव बल्कि केंद्र सरकार को भी इस पूरे मैटर पर जवाब देने के लिए कहा था। और अब जब जवाब दिया गया है, आपसे थोड़ी देर पहले जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस जवाब से भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आगे इस पर देखना होगा कि किस तरह से जवाब और सफाई दी जाती है, क्योंकि इस पूरे मामले पर बुरी तरह से उलझते और फंसते हुए बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको इस मामले पर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया रामदेव का हलफनामा। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस समय दिल्ली से मौजूद हैं और जानकारी इस मामले पर देंगे। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, विस्तार से बताइए। आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ, जो उनकी कंपनी है पतंजलि, उससे जुड़ा हुआ जो मसला है, आज इस मामले में आज सुनवाई हो रही है। तो आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये दोनों आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले में सुनवाई करते वक्त में जो ऑब्जर्वेशन काफी सख्त देखा जा रहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज इस मामले में कहा गया, जिस तरह से बकायदा बाबा रामदेव और बालकृष्ण से बकायदा जवाब से जो उनके द्वारा जवाब दिया गया, उससे मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप इस मामले को हल्के में ले रहे हैं। और हालांकि जो इस मामले में आयुष मंत्रालय के भी जिक्र आया और इस मामले में ये भी देखा गया कि आयुष मंत्रालय में हलफनामा दाखिल करके जिस तरह से बाबा रामदेव और उनकी जो दिव्य फार्मेसी है उसके दावे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तो इस मामले में जस्टिस कोहली ने कहा कि आयुष मंत्रालय अब तक कोई कार्रवाई के लिए इंतजार क्यों कर रहा है, अब तक किसी भी अदालत के पास क्यों नहीं गए। एक तरह से कहा गया कि आज का जो ऑब्जर्वेशन है कई मायनों में अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा कि माफीनामा का जो कागज है इस मामले पर भी आज जो बकायदा कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है। शंकर आनंद, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज न सिर्फ बाबा रामदेव बल्कि केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले पर जो नोटिस दिया गया था उस पर जवाब देना था। इन दोनों की तरफ से क्या ऐसी बातें कही गई हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट नासंतुष्ट नजर आया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस केस में एक महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में जो बाबा रामदेव के जो वकील हैं, जो बाबा रामदेव के वकील के द्वारा इस मामले में जो तमाम जो दलीलें दी गई, इस मामले में बाकायदा आज कई जो तर्क रखे गए हैं, तो उस तर्क पे आज कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और इसके जवाब में भी बाकायदा कहा गया कि आखिर क्यों नहीं जवाब से संतुष्ट हो रहा है। तो जिस तरह से पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो पिछली सुनवाई के दौरान में जो कहा गया था, जिस तरह से बाबा रामदेव ने कहा गया था कि हाँ वो माफीनामा का जो हलफनामा जो है वो दे रहे हैं, और जिस तरह से बकायदा इस मामले पे बाबा रामदेव के द्वारा शंकर, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो पिछली बार ही माफी हाथ जोड़कर मांगी थी बाबा रामदेव ने और अब तो माफीनामे को ठुकरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे में आगे अब क्या बचता है रामदेव के सामने? निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला पिछली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि देखिए माफीनामे से काम नहीं चलेगा। और जिस तरह से कोर्ट की अवमानना का जो मामला बनता है वो भी मामला यहाँ पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो कोर्ट की अवमानना का जो मसला है, जिस तरह से बाबा रामदेव के द्वारा उनकी कंपनी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बकायदा कोर्ट की अवमानना माना गया। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आपने क्या सोच के इसमें किया। हालांकि बाबा रामदेव के द्वारा इस मामले में माफी मांगी जा रही थी और कहा जा रहा था कि वो माफी मांगते हैं, और माफी मांगने का जो मसला है इस मसले पर भी बकायदा कोर्ट के द्वारा जवाब दिया गया। हालांकि बाबा रामदेव और पतंजलि के मामले पर जिस तरह से अब सजा सुनाया जा रहा है और इस मामले पर जिस तरह से कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बाबा रामदेव और उनकी कंपनी की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर जानकारी देने के लिए।